इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। मैथ्स क्लास 12 ऑब्जेक्टिव पार्ट 5 आपके सामने हाजिर है। चलिए इस वीडियो में हम आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो निश्चित रूप से 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी मैथमेटिक्स संबंधी वीडियो बनाते रहते हैं। आइए तो पहला प्रश्न है, यदि y बराबर साइन 2x तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। y बराबर दिया है साइन 2x, इसका पहले सिंगल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बुआ, कॉस, इसका एंगल 2x है तो 2x लिखेंगे, इनटू फिर 2x का डिफरेंशिएशन तो होगा 2। इस तरह से रिजल्ट मिला 2 cos 2x। रिजल्ट कितना मिला बुआ, 2 cos 2x। ये तो सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ, हमें तो निकालना है डबल डिफरेंशिएशन। तो अब हम डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करना होगा, ये तो दो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंड इसका एंगल 2x है तो 2x ही रहेगा, इनटू फिर से 2x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2। इस तरह से कुल मिलाकर जो रिजल्ट आया वह आया 2 दूना 4, लेकिन -4 चूँकि यहाँ माइनस भी है तो -4 साइन 2x। तो यही हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, इसी में आपको टिक मारना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ फर्स्ट का आंसर, -4 साइन 2x। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यदि y बराबर a cos थीटा, x बराबर a साइन थीटा तो dy बटा dx का वैल्यू क्या होगा। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो चलिए हम अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। y और x का वैल्यू थीटा के पदों में दिया गया है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे dy बटे dx इक्वल टू dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। ये तो फॉर्मूला हो गया बुआ। अब चलिए y का मान रख दीजिए, इसमें y का मान रख दीजिए आप a cos थीटा, ये मान है तो y का मान रख दीजिए a cos थीटा एंड बटा के नीचे चलिए x का मान रख दीजिए a साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा d बटे डी थीटा एंड x का वैल्यू a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा। चलिए अब थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो a कांस्टेंट आपका बाहर हो गया। cos थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में साइन थीटा, ठीक है। cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, a कांस्टेंट फिर से बाहर हो गया है बच्चों एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा। ये तो फॉर्मूला ही है। अब आपका a से a कट गया, माइनस का चिन्ह जिंदाबाद एंड साइन थीटा बटे cos थीटा, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है tan थीटा। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। तो मैं लिख देता हूँ माइनस में tan थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस में tan थीटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। चलिए 3 को तो इसी जगह सॉल्व कर देते हैं। d बटा डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 उसका बेस साइन एक्स, फिर पावर -1 तो 2 -1 इनटू तब साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा cos x। इस तरह से कुल मिलाकर जो जवाब हुआ वो हुआ 2 साइन एक्स cos x। अब इतना पर ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, इसी में टिक मार दीजिए, नहीं तो इतना का सूत्र, इतना माने कितना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका सूत्र साइन 2x भी होता है जो 11th के ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो अब ऑप्शन ये ऊपर वाला दे सकता है या नीचे वाला दे सकता है, ये तो आप परीक्षा देने जाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम 4 में चले आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो
y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। dy अपॉन dx फटाफट निकालिए, क्या होगा बोलिए। एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 और 2 कांस्टेंट का 0। चलिए ये तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ भाई, हमको सेकंड निकालना है ना, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब 2x का डेरिवेटिव 2 एंड 3 का 0, तो कुल मिलाकर हुआ 2, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, 4 नंबर सवाल का आंसर हो गया 2। चलिए अब हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल में। लीजिए 5 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि y बराबर x tan y, 5 का सॉल्यूशन देख पाएंगे आप लोग। y बराबर x tan y, ठीक है, और हमें dy बटा dx निकालना है। चलिए तो y का डेरिवेटिव dy बटा dx, इसको u इंटू वी पर सजा लीजिए, तो सेकेंड फंक्शन लिखिए tan y इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 एंड x लिखिए, एंड tan y का डेरिवेटिव आपका होगा sec स्क्वायर y, फिर y का dy अपॉन dx। अब इसको सोल्व करके dy बटा dx फटाक से निकालिए। चलिए dy बाई dx वाले इस पद को हम बराबर के पहले ला रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बुआ, dy बटे dx, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बटे डी एक्स एंड इक्वल टू के बाद तो ये tan y है तो रह जाएगा tan y। ठीक है, अब dy बटा डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए आराम से, तो dy बटा डी एक्स हो गया कॉमन। अब यहाँ पे क्या छूटा 1, यहाँ पे क्या छूटा x सेक स्क्वायर y बराबर के बाद कितना तो tan y। अब dy बटा डी एक्स के साथ इंटू में है ये, तो बराबर के बाद डिवाइड में चला जाएगा बुआ, तो dy बटा डी एक्स का वैल्यू हो गया tan y बटा 1 माइनस x सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर y। तो ये है आपका 5 नंबर का आंसर। ठीक है, तो चलिए मैं 5 का जवाब लिख दूं अभी, tan y बटा 1 माइनस x सेक स्क्वायर y। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन निकालना है प्यारे बच्चों, साइन x डिग्री का। चलिए करके दिखाते हैं आप लोगों को साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन। देखिए ये एंगल जो है डिग्री में दिया है, पहले तो इसको रेडियन में आपको बदलना पड़ेगा। तो 6 का सॉल्यूशन देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का जो एंगल होता है प्यारे बच्चों वह तो पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, पाई रेडियन, इसीलिए प्यारे बच्चों 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन के बराबर। और हमारे पास तो x डिग्री है इस क्वेश्चन में, x डिग्री हमारे क्वेश्चन में, तो अब इसीलिए हम x डिग्री का वैल्यू रेडियन में ले जाएंगे, तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई x बटा 180 रेडियन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी एंगल डिग्री में दे तो उसको इस तरह से रेडियन में चेंज कर लेना चाहिए। अब इसी जगह इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ, d अपॉन डी एक्स, साइन अपने जगह पर रहेगा। ठीक है, एंड x डिग्री का वैल्यू आप देख सकेंगे यहाँ पर पाई एक्स बटे 180। एंड जैसा कि जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कॉस होता है, तो यहाँ पे आप कॉस लिख दीजिए, एंगल में जो है वही रहेगा, यानी कि पाई एक्स बटा 180 इंटू, अब पाई एक्स बटा 180 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बटा 180 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यही आपका आंसर हो गया। इसको ऐसे आप लिख दें, ये कांस्टेंट को पहले लिखने का रिवाज होता है, तो पाई बटे 180 पहले लिखिए एंड कॉस पाई एक्स बटा 180 बाद में लिखिए, यही आपका सही ऑप्शन है। अगर इतना पर नहीं मिलता है तो पाई एक्स बटा 180 का मान फिर से डाल दीजिए, पाई एक्स बटा 180 का वैल्यू फिर से 180 डिग्री, फिर से x डिग्री डाल दीजिए, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। चलिए
अब 7 नंबर सवाल सेम टू सेम है, tan x डिग्री बटा 3। तो इसको मैं सोल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लोग ज़रूर इसका प्रैक्टिस करिएगा। इसका आंसर आएगा पाई बटे 540 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स बटे 540। चूँकि इसमें x डिग्री है, इसमें x बटा 3 डिग्री है, इसीलिए मैं इसको सोल्व नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया हूँ। आप इसको खुद से सोल्व करके चेक कीजिएगा इतना आंसर आता है कि नहीं। 8 d बटा डी एक्स साइन एक्स क्यू प्लस 4। पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन तो कॉस, एंगल है एक्स क्यू प्लस 4, लिख दीजिए चुपचाप एक्स क्यू प्लस 4 इंटू, अब एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन तो 3x स्क्वायर एंड प्लस के बाद 4 है, इसका तो 0 हो गया, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही आंसर हो गया। इसको आप चाहो तो ऐसे भी सजाकर लिख सकते हो कि 3x स्क्वायर पहले इंटू कॉस एक्स क्यू प्लस 4 बाद में, गुना में आगे पीछे चलता है, लिख सकते हैं। एंड 9 नंबर सवाल है आज के लिए d अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स। सबसे पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि होता है कॉस, एंड साइन का एंगल है लॉग एक्स, तो यहाँ पे आपको लॉग एक्स लिख ही देना है, इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो होता है 1 बटा एक्स। तो यही आपका आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख दें कि कॉस लॉग एक्स एंड बटा में एक्स, तो ये आंसर होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, यदि y बराबर अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, मतलब ये जो फंक्शन है y बराबर, इसमें अंडर रूट टेन एक्स कितना बार है, इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ही अच्छा सवाल है, कभी कभी तो ये शॉर्ट टाइप में भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। y बराबर पहले तो ये अंडर रूट कर देता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ tan x। अब सोचो tan x इनफाइनाइट है, उसमें से एक मैंने ले लिया, फिर भी तो इसको हटा देने के बाद भी तो tan x इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट tan x जो है वो y के बराबर है, तो यहाँ y डाल दीजिए, बस सारा का झंझट खत्म। अब रूट का दवाई क्या है बउआ, रूट का दवाई है वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यह ना मेडिसिन चलता है, तब वर्ग करने पर तो y का स्क्वायर करिएगा बउआ, तो हो जाएगा y स्क्वायर, इधर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया tan x प्लस वाई। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, अब कर दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, एंड tan x का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स, एंड y का डेरिवेटिव dy बटे dx। अब दोनों dy बटा dx को एक साइड कर लीजिए, तो ई प्लस में बराबर के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, अब प्लस डी वाई बटा डी एक्स इनने आएगा पहले, तो माइनस डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। ऐसे के स्क्वायर एक्स बराबर के बाद है, बराबर के बाद रहेगा। अब डी वाई बटा डी एक्स चुरा लो कॉमन, तो ले लो dy बटा डी एक्स कॉमन, तो इसमें क्या छूटा, तो 2y, इसमें क्या छूटा माइनस के बाद 1, जहाँ से टोटल कॉमन, तो हाँ 1 बच जाता है प्यारे बच्चों, एंड बराबर के बाद क्या है, तो सेक स्क्वायर एक्स। अब dy बटा डी एक्स के साथ जो गुना में रहेगा वो कहाँ जाएगा, ये तो गुना में है 2y माइनस 1, तो बराबर के बाद कहाँ जाएगा, बाटा के नीचे, तो बाटा के नीचे चल रहा है 2y माइनस 1, ये 2y माइनस 1 गुना में है तो उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 2y माइनस 1। तो आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बटा 2y माइनस 1। चलिए 11 नंबर सवाल में ले चलते हैं। d बटा डी एक्स 5, 5 क्या है बाबू, कांस्टेंट, 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब अचर, कांस्टेंट मतलब अचर, जिसका मान कभी न बदले, अचर। तो अचर कोई भी राशि है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है प्यारे बच्चों। तो ये 11 था। चलिए 12 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग, 12 नंबर सवाल में आ जाइए प्यारे बच्चों। 12 नंबर सवाल आपका कह रहा है क्या
कॉसेक रूट एक्स, बस तो डायरेक्ट लिखिए इसका आंसर। कॉसेक का क्या होता है, जिसका स्पेलिंग सी से होता है ना, उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में, तब माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स, एक्स के जगह लेकिन है क्या, रूट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, कॉट एक्स, एक्स के जगह क्या है, रूट एक्स, एंड इंटू फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो यही आंसर हो गया 12 का। चल रहा है ये अब 13 में कहता है d/dx लिमिट x टेंड्स टू ए, एक्स के पावर 5 माइनस ए के पावर 5 बटा एक्स माइनस ए। लिमिट चैप्टर आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से, तो ज़रा हम इस्तेमाल करेंगे लिमिट का एक फार्मूला। तो ये लिमिट के अनुसार फार्मूला होता है n इंटू ए के पावर, n मतलब 5, n-1, तो 5 - 1 यहाँ पर लिख दीजिए 4। अब 5 गुना ए के पावर 4 तो कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट का 0 होगा, तो याद रखिए 13 का आंसर 0, ठीक है। अब आ जाइए आप 14 नंबर में, d/dx e के पावर माइनस एक्स, तो e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। इस तरह से 14 नंबर का जवाब हो गया माइनस e के पावर माइनस एक्स। चलिए 15 नंबर सवाल में आ जाइए प्यारे बच्चों, d/dx e के पावर साइन रूट एक्स, ठीक है। तो पहले e के पावर साइन रूट एक्स है, तो e के पावर साइन रूट एक्स ही रहेगा, e के पावर साइन रूट एक्स ही रहेगा, ठीक है। इंटू का चिन्ह दीजिए। अब साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन रूट एक्स का, तो साइन रूट एक्स का क्या होगा रे बउआ, कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स। तो यही आंसर हो गया आप लोगों का। अब 16 नंबर सवाल में आ जाइए, e के पावर 3 log x है, e के पावर कितना है, 3 log x, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अच्छे समझते हैं 16 नंबर सवाल। डिफरेंशिएशन करना है e के पावर 3 log x, ये 3 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा बुआ, पावर पर चला जाएगा, लॉग का रूल है ऐसा। तो e का पावर हो गया log x³ एंड एक फार्मूला आपको याद रखना है या आप पहले से जानते होंगे, e के पावर अगर log x हो तो इसका जवाब होता है x, ठीक है। e भी करता है, log भी करता है, x बचता है, x बचता है, ये log का रूल है अपना। तो अभी e भी कटेगा, log भी कटेगा, तो हमारे पास बच क्या जाएगा बउआ, क्या बच जाएगा जरा बताइए, क्या बच जाएगा, बच जाएगा x के पावर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर। अब तो इसका डिफरेंशिएशन पावर बेस पावर -1, तो 3x² इसका आंसर हो गया। 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है 3x², VI ध्यान रखा करिएगा। 17 नंबर सवाल में आ जाए प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस x², मतलब 2x का स्क्वायर, इंटू फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो 2, तो बस इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, या थोड़ा बढ़ा दीजिए, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 एंड बाटा में 1 प्लस एंड 2x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। तो यही आपका हो गया 17 का आंसर। चलिए मज़ा आ रहा है ना। बाकी का 3 क्वेश्चन अभी दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम निश्चित रूप से टकराएगा भाई, विश्वास रखिए, विश्वास पर दुनिया। 18 नंबर सवाल है, यदि y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, तब dy/dx क्या होगा भाई। एकदम आराम से समझिए, ये सब क्वेश्चन डराने वाला है, बच्चा को डरता कौन है। e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट, यही तो मज़ा है, इनफाइनाइट। अब क्या करना है, y बराबर एगो e के पावर x को छांट लीजिए, प्लस अभी भी तो e के पावर x अनंत है, और अनंत e के पावर x का वैल्यू कितना है, y है, तो 1 के अलावे यहाँ पर y डाल देते हैं, सारा का झंझट खत्म। इतना ही था इस क्वेश्चन में दम। अब y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बुआ, तो हो जाएगा dy/dx एंड e के पावर x प्लस y का e के पावर x प्लस y ही होगा, इंटू
x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का dy बटे dx। अब इसको सोल्व करते हुए हम लोग dy बटा dx का मान निकालेंगे। तो dy बटा dx मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड e के पावर x प्लस वाई में 1 से गुना होगा तो e के पावर x प्लस वाई रहेगा एंड प्लस e के पावर x प्लस वाई से dy बटा dx में भी गुना होगा तो यहाँ dy बटा dx हो गया। अब dy बटा dx आपके पास कितने हैं, 2 गो, तो दोनों को कहाँ लाओगे, बराबर की एक साइड, तो ले आओ भाई। एक dy बटा dx पहले से था e प्लस में है, इधर आएगा बराबर के पहले तो माइनस में हो जाएगा e के पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स एंड बराबर के बाद जो है सो है e के पावर x प्लस वाई। चलो अब तो आप कॉमन ले लो, बड़े प्यार से कॉमन ले लो भाई। dy बटा dx कॉमन ले लो, ले लिया तो इसमें 1 छूटा, इसमें e के पावर x प्लस वाई छूटा एंड बराबर के बाद e के पावर x प्लस वाई है और जो कॉमन हुआ वो कहाँ जाएगा भाई, बटा के नीचे चल जाएगा बुआ। तो लिख दो dy बटा dx इक्वल टू e के पावर x प्लस वाई बटा में 1 माइनस e के पावर x प्लस वाई। अब जरा सोचो, इतना पर ऑप्शन मिलने का चांस कम है। कहिएगा सर क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो तुम। e के पावर x प्लस वाई कथी के बराबर है, y के, तो जहाँ e के पावर x प्लस वाई है तहाँ y बैठा दो। चलो तो बैठा ही दो, e के पावर x प्लस वाई है तो y बैठा दो, बटा में 1 माइनस e के पावर x प्लस वाई है तो y बैठा दो। तो आंसर है y बटा 1 माइनस y। तो चलो भाई 18 का आंसर लिख दो, 18 का आंसर लिख दो dy बटे dx बराबर y बटे 1 माइनस y। चलिए 19 नंबर सवाल में आपको हम लेकर चलते हैं बुआ। 19 नंबर सवाल आप देख पा रहे होंगे, यदि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 1 तो dy बटा dx क्या होगा। चलिए भैया तो 19 का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। a कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x प्लस इसमें आपका 2h कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लीजिए। उसके बाद x इंटू वाई को तोड़ दीजिए, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस b कांस्टेंट आपका बाहर रहेगा एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, बराबर के बाद 1 है तो 1 कांस्टेंट का 0। अब इसी को सोल्व करके dy बटा डी एक्स आपको निकाल देना है। आंसर हो जाएगा 2x में a से गुना करिएगा तो हो जाएगा 2ax प्लस 2h से y में गुना करिएगा तो हो जाएगा 2hy, हो जाएगा 2hy। 2h से x गुना dy बटा dx में गुना करिएगा तो हो जाएगा 2xh इंटू dy बटा dx प्लस 2by इंटू dy बटा dx एंड इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास dy बटा dx कितने हैं, 2 है, तो आप ले लो कॉमन, dy बटा dx आप ले लो कॉमन। तो इसमें क्या बच रहा है भाई 2xh, इसमें क्या बच रहा है तो 2by बच रहा है, 2by। अब बिना dy बटा dx वाले को ले चलो बराबर के बाद, दोनों प्लस में दोनों माइनस में भाग जाएगा तो माइनस में 2ax एंड माइनस में 2hy, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करोगे, जो कॉमन हुआ उसको बटा में डाल दो, तो dy बटा dx इक्वल टू माइनस में 2ax माइनस में 2hy एंड बाटा में 2xh प्लस 2by। अब कुछ कॉमन होगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो आप 2 आराम से कॉमन ले लो तो बच क्या रहा है, माइनस में ax माइनस में hy एंड बाटा में भी 2 कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है xh, चाहे hx लिख दो अच्छा लगने के लिए, एंड 2 कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचा by, तो यहाँ by लिख दो। अब तो 2 से 2 कट गया। अब आंसर क्या है, माइनस कॉमन ले लो ऊपर से तो ax प्लस hy एंड बाटा में hx प्लस by, यही आपका राइट ऑप्शन रहेगा, इसी को आप टिक करिएगा। तो चलिए मैं 19 का आंसर लिख देता हूँ बुआ।
माइनस ax प्लस hy एंड बटा के नीचे hx प्लस by। अब लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो के लिए, तो चलिए x के पावर 6 का अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के पावर 3 के सापेक्ष निकालना है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन इसी जगह देख लेते हैं। हमें x के पावर 6 का अवकल गुणांक निकालना है। जिसका निकालना है ना उसको हम u मान लेते हैं प्यारे बच्चों। x के पावर 6 को u मान लेते हैं और जिसके सापेक्ष x³ के सापेक्ष तो उसको भी मान लेते हैं। ठीक है, भी मान लेते हैं किसको, x के पावर 3 को। अब हमें u का डिफरेंशिएशन निकालना है v के रेस्पेक्ट में, यानी du बटा dv हम लोगों को निकालना है प्यारे बच्चों। चलिए तो बहुत आसानी से निकाल कर देख लीजिए आप लोग। d बाई du बटा dv, चले यही निकालना है। तो d एंड u का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से, x के पावर 6। चलिए और dv, तो v का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से x के पावर 3। चलिए अब ऊपर भी x से भाग दे दीजिए और नीचे भी, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx x के पावर 6 बटा d अपॉन dx x के पावर 3। अब x के पावर 6 का डेरिवेटिव करिएगा तो 6x के पावर 5 बनेगा और x³ का तो 3x² बनेगा। अब 3 दूनी 6 कट जाएगा, अब क्या बच रहा है 2 एंड x के पावर 5 है ऊपर और x² है नीचे। तो क्या होगा, भाग में आधार समान रहने पर पावर घट जाता है, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बच जाएगा, तो 2x³, यही है करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था आपका पार्ट 5। बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊँगा पार्ट 6। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हम पार्ट 20 तक लेकर आएंगे, पार्ट 20 तक लेकर आएंगे, यानी कि टोटल 400 क्वेश्चन आपको मैं बतलाऊंगा, जिसमें गारंटी है कि आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव टच हो जाएगा। तो आप आस्था और विश्वास के साथ देखते रहिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, एंड जहाँ तक हो सके अपने मित्रों का आपको हेल्प करना चाहिए वीडियो को शेयर करके कि भाई श्रीकांत सर का वीडियो आया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से बोर्ड में आपका ये प्रश्न टकरा जाएगा, तो कीमती और उपयोगी वीडियो को देखने के लिए निश्चित रूप से हमारे चैनल के साथ बने रहें। और किसी तरह का कोई त्रुटि होती है प्यारे बच्चों तो आप निश्चित रूप से कमेंट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर इस चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।